Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हेमंत एएलपी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने प्राचीन इतिहास इस समय स्टार्ट किया है। आज हमारा इसमें टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के यानी कि हम लोग पढ़ेंगे गौतम बुद्ध जी के बारे में। गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध का एक सामान्य परिचय हम लोग देख लेते हैं। गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनको बचपन में सिद्धार्थ नाम से जाना जाता था। बचपन में सिद्धार्थ नाम से जाना जाता था। इनके पिता का नाम जो था वो था शुद्धोधन, जो कि शाक्य कुल के थे। शाक्य कुल के थे। और इनकी माता जो थी उनका नाम था महामाया। माता का नाम क्या था? महामाया, जो कि कौलीय कुल की थी। इनके जन्म के गौतम बुद्ध जी का जन्म जब हुआ था उसके 7वें दिन, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई। जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई और इनको इनकी मौसी द्वारा पाला पोसा गया और इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी, जो कि आगे जाकर इनकी प्रथम महिला शिष्य बनी। और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। पत्नी का नाम इनके क्या था? यशोधरा। और इनसे इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। आपके एग्जाम में पूछता है। इनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। इनको एशिया का ज्योतिपुंज नाम से भी जाना जाता है। और शाक्य कुल के होने के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता था। चलिए हम लोग अपने मेन टॉपिक्स पढ़ते हैं। यह तो इनका एक सामान्य परिचय हो गया। बौद्ध धर्म में सबसे पहले हमें पढ़ना है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जी को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो है गौतम बुद्ध। और इनको शाक्य कुल के होने के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। शाक्य कुल होने के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता था। जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम शुद्धोधन, जो कि शाक्य कुल के थे। माता का नाम महामाया था, जो कि कौलीय वंश की थी। और 7 वर्ष के जब गौतम बुद्ध जी थे वहाँ पर ही इनकी माता का मृत्यु हो गई। उसके बाद इनके गौतम बुद्ध की मौसी, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था, उन्होंने इनका पालन पोषण किया और यही आगे चलकर इनकी प्रथम महिला शिष्य भी बनी। अगला हमारा है गौतम बुद्ध जी की पत्नी का नाम यशोधरा था, जिनसे इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था? राहुल। बौद्ध धर्म की स्थापना जो है वो गौतम बुद्ध जी के द्वारा किया गया। इनका एक सारथी हुआ करता था जिसका नाम चन्ना था, जिसका नाम चन्ना या चांद था। और इनके घोड़े का नाम कंथक था। इनके घोड़े का क्या नाम था? कंथक। अगला देखते हैं। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया बिना किसी के बताए। और गृह त्याग करने की घटना को ही महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आपके एग्ज़ाम में हज़ारों बार पूछा है।
महाभिनिष्क्रमण किससे संबंधित है? तो सिद्धार्थ के गृह त्याग से। अगला हमारा, अनोमा नदी के तट पर इन्होंने सन्यासी वस्त्र धारण किया था। अनोमा नदी के तट पर इन्होंने सन्यासी वस्त्र को धारण किया और 6 वर्षों के बाद सिद्धार्थ को गया में महाज्ञान प्राप्ति एक पीपल के वृक्ष के नीचे हुई और निरंजना नदी के तट पर हुई थी। एक पीपल के वृक्ष के निरंजना नदी के तट पर हुई थी। इसी घटना को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है। यानी कि बौद्ध धर्म में जहाँ पर सिद्धार्थ को गया में महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के तट पर, उसी घटना को क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? तो उसी घटना को कहा जाता है निर्वाण। और इसके बाद इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया जो कि सारनाथ में। कहाँ पर दिया प्रथम उपदेश? सारनाथ को। इसी घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। इस घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला है कि गौतम बुद्ध जी ने सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया है? तो वो श्रावस्ती में पाली भाषा में दिया था। इनके प्रथम शिष्य जो थे 2 शूद्र थे जिनका नाम था तपसु और दूसरे थे भलुक जिनको कलिक के नाम से भी जाना जाता था। प्रथम महिला शिष्य जैसे हमने अभी अपने मौसी प्रजापति गौतमी, इनकी प्रथम महिला शिष्य थी। प्रधान शिष्य यानी कि मेन जिसे कहा जाता है प्रधान शिष्य कौन था? आनंद और उपाली इनके प्रधान शिष्य थे। गौतम बुद्ध जी अपने जीवन की अंतिम समय में कुशीनगर पहुँचे। कहाँ पर? अपनी जीवन के अंतिम समय में कुशीनगर पहुँचे और वहाँ अपना ये अंतिम उपदेश अपने एक शिष्य जिसका नाम सुभद्क्ष था उसको दिया। और इसके बाद वो अपने एक और शिष्य के पास गए जो कि अपने पेशे से लोहार था जिसका नाम था चुंद लोहार। उससे मिले और उससे अपना उपदेश वहाँ पर दिया। और इसके बाद 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का मृत्यु अतिसार से कुशीनगर में हुई। कहाँ पर? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई अतिसार रोग से। इनकी मृत्यु को ही बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की मृत्यु को ही क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। अगला है हमारा, अब हम लोग देखेंगे बौद्ध महासंगीतियाँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे संगीति, वर्ष, स्थान, शासक, वंश और कौन कौन से कार्य हुए। सबसे पहला है प्रथम संगीति 483 BC में हुआ राजगृह में। अजात शत्रु वहाँ का उस समय का शासक था और हर्यक वंश का था। इसमें 2 कार्य हुए, इसमें 2 पिटक जोड़े गए। पिटक किसे कहा जाता है? पिटक जो है बौद्ध ग्रंथों को ही पिटक कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों को ही पिटक कहा जाता है। तो 2 पिटक कौन कौन से थे? एक था सुत्त पिटक और एक था विनय पिटक। एक था सुत्त, एक था विनय पिटक। इसके बाद आया द्वितीय संगीति जो 383 BC में कहाँ पर? वैशाली में। कालाशोक राजा थे और शिशुनाग वंश था। इसमें जो कार्य हुआ था वो बौद्ध धर्म के अनुयायी स्थाविर और महासधिक 2 बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए। अगला हमारा था तृतीय महासंगीति 251 BC में हुआ
पाटलिपुत्र में अशोक शासक था और वंश मौर्य वंश था। इसमें एक तीसरा पिटक जोड़ा गया जिसका नाम था अभिधम्म पिटक। अगला हमारा है चौथा महासंगीति। ये फर्स्ट शताब्दी में हुआ, जो कि कश्मीर में हुआ, और कनिष्क वहाँ का उस समय का शासक था, कुषाण वंश का था। इसमें बौद्ध धर्म में दो आए जिसका नाम था हीनयान और महायान। तो हीनयान और महायान हम लोग देखेंगे, इनके बारे में कुछ पढ़ेंगे। हीनयान जो थे ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, और जो महायान थे ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। इसके बाद दूसरा, हीनयान को केवल मनुष्य मानते थे और महायान को भगवान मानते थे। इनका कोई तीर्थ स्थान नहीं था, यानी कि हीनयान का कोई तीर्थ स्थान नहीं था, और इनके 4 तीर्थ स्थान थे। महायान के 4 तीर्थ स्थान थे। ये श्रीलंका, इंडोनेशिया और म्यांमार में अधिक पाए जाते थे। हीनयान जो थे ये श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार में अधिक पाए जाते थे, और बाकी सब स्थानों पर कौन पाए जाते थे? महायान। तो ये हमारा बौद्ध धर्म था। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।